दिस इज सोनम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस एट टेक लर्निंग। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इन लाइंस के साथ। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा हम किसी भी काम को जितने ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा उसको करते रहेंगे, अपने एफर्ट्स डालते रहेंगे, उतने ही जो है चीज़ें बेहतर ढंग से होते रहेंगी और उतने ही परफेक्ट हम उसमें होते जाएंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे ग्रामर सीरीज। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो रहेगी बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ों से रिलेटेड प्रोनाउंसिएशन पे कि किस तरह से वर्ड को जो प्रोनाउंस किया जाता है, अल्फ़ाबेट्स पे कि कब जो है, जैसे फॉर एग्जांपल सी है, कब हम सी को स पढ़ते हैं, कब से क पढ़ा जाता है, या फिर कुछ और सी चीज़ें, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, लेकिन हम एक वीडियो में जो वो नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे समझते रहेंगे। आज की वीडियो में हमें एक पकड़ हो जाएगी, हम थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह से चीज़ें जो वर्क करती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हम प्रोनाउंसिएशन से। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है कि किस तरह से जो हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कि कई बार जैसे ए साइलेंट हो गया, कई बार बी साइलेंट हो गया, कई बार कोई और वर्ड साइलेंट हो जाता है। तो मतलब इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से वो चीज़ें वर्क करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, तो उसमें क्या होता है कि कुछ वॉवल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ वॉवल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, ये 5 लेटर्स ऐसे जो होते हैं वॉवल्स, और इनको छोड़ के जितने भी लेटर्स होते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में जैसे वॉवल्स है उन्हें स्वर बोला जाता है। ठीक है, जो अ से ए तक जितने भी वर्ड होते हैं, अ से ए तक उन्हें स्वर बोलते हैं, और बाकी क से ज्ञ तक जितने भी होते हैं उन्हें बोला जाता है व्यंजन। ठीक है, वो सारे होते हैं व्यंजन। ठीक है, तो जो स्वर होते हैं उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं वॉवल्स और बाकी सारों को बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो ये 5 होते हैं वॉवल्स और बाकी सारे होते हैं कॉन्सोनेंट। लेकिन ये वॉवल्स क्यों होते हैं, इनका क्या काम होता है? ठीक है, तो वॉवल्स इसलिए होते हैं कि हमें हेल्प करते हैं। ये क्या होता है कि जब हम अल्फ़ाबेट से जो है एक एक अल्फ़ाबेट को जोड़कर क्या बनता है? वर्ड। जब एक एक अल्फ़ाबेट को, एक एक लेटर को जोड़ेंगे तो वो वर्ड बनता है। लेकिन इन वर्ड को बनाने के लिए हमें जो मात्राएं देते हैं उन्हें वो देते हैं वॉवल्स। ठीक है, तो मात्राएं जो हमें देते हैं वो वॉवल्स देते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू मात्राएं देने का काम करता है, जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है क्वांटिटीज़। मात्राओं को इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटीज़। ठीक है, और ये क्वांटिटीज़ हमें देते हैं वॉवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है वॉवल्स। ठीक है, तो वॉवल्स के भी हम इसके आगे देखते हैं। तो वॉवल्स के 2 साउंड होते हैं। ठीक है, एक होता है शॉर्ट साउंड, शॉर्ट साउंड वर्ड, और दूसरे होते हैं लॉन्ग साउंड वर्ड। ठीक है, लॉन्ग साउंड। शॉर्ट साउंड कौन से होते हैं? जो सिंगल सिलेबल वर्ड होते हैं। सिलेबल का मतलब होता है, ये होता है सिलेबल। ठीक है, सिलेबल का मतलब होता है जब हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, अपने मुंह से जब वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, कि जो हमारी टंग है उसका मूवमेंट कितनी बार हो रहा है, मतलब कितनी बार एक बार हमारे जैसे जो टीथ को टच करती है और अपर जॉ को टच करती है, जैसे उसका मूवमेंट होता है वो होता है सिलेबल। और सिंगल सिलेबल में एक सिंगल मूवमेंट होता है। जैसे डबल सिलेबल कोई वर्ड होता है, जैसे क्विकली है, तो उसमें डबल मूवमेंट होता है। ठीक है, तो वॉवल्स में मतलब 2 साउंड होती है, एक शॉर्ट साउंड होता है, एक लॉन्ग साउंड होता है। शॉर्ट साउंड में होते हैं सिंगल सिलेबल वर्ड। ठीक है, सिंगल सिलेबल वर्ड। और लॉन्ग साउंड में आते हैं जो डबल सिलेबल होते हैं। सिंगल सिलेबल मतलब जिसमें एक वॉवल होता है, जो 3 या 4 लेटर के वर्ड होते हैं और उसमें एक ही वॉवल होता है। और डबल सिलेबल होते हैं जिसमें 2 वॉवल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कैट है, CAT, कैट, रैट। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? ये 3 लेटर के छोटे वर्ड हैं और इसमें एक ही वॉवल है, CAT, कैच, एक ही वॉवल है, तो ये सिंगल सिलेबल वर्ड है। और जिसमें 2 वॉवल हो गए, जैसे मान लो क्विकली है, QUICKLY, या क्यू भी है और आई भी, 2 वॉवल है, तो ये क्या है? डबल सिलेबल वर्ड है। ठीक है, ये था सिलेबल का। अब हम वॉवल्स पे चलते हैं। और जो वॉवल्स होते हैं, हमने कहा था कि ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये सारे होते हैं वॉवल्स जो हमें देते हैं मात्राएं। ठीक है, वर्ड को बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन वाई एक ऐसा अल्फ़ाबेट है
जो वॉवल्स भी माना जाता है और वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट तो है ही वाई, ठीक है, लेकिन उसे वॉवल्स भी माना जाता है। क्यों? ठीक है, क्योंकि वॉवल इसलिए माना जाता है क्योंकि जो वाई हैं वो भी हमें क्या देता है, मात्राएं। वो भी हमें वर्ड को, जब हम वर्ड बनाते हैं लेटर से तो उसमें हमें ये मात्राएं देता है। जब वो मात्राएं देता है, वर्ड को बनाने में हेल्प करता है एज अ वॉवल, तो उसे वॉवल माना जाता है। बाकी कॉन्सोनेंट ये है, ठीक है। तो कैसे इसका पहला पॉइंट समझते हैं कि जब भी कोई वर्ड वाई से बिगिन हो रहा हो, वाई से शुरू हो रहा हो, तो उसमें वाई क्या रहता है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। जब भी कोई वर्ड वाई से शुरू हो रहा हो तो उसमें वाई कॉन्सोनेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यंग, YOUNG, यंग, ठीक है। तो वाई को हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, या, तो ठीक है, तो वाई से शुरू हुआ है, हमने इसे या पढ़ा है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, जब भी कोई वर्ड वाई पे ख़त्म हो रहा हो, वाई पे एंड हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लाई, क्राई, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड है, इसमें क्या हो रहा है, वाई पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम वाई को कंसिडर करते हैं एज अ वाउल, ठीक है, एज अ वावल। वैसे वावल्स को भी हम वावल्स बोलते हैं, वैसे वावल्स को भी वाउल पढ़ा जाता है, वाउल, ठीक है। तो यहाँ पर हम वाई को क्या कंसिडर कर रहे हैं, वाउल, क्योंकि हमें क्या दे रहा है, साउंड। किसकी दे रहा है, आई, ई, ठीक है, ए की साउंड, ए का साउंड दे रहा है, ठीक है, ए का साउंड दे रहा है। तो यहाँ पे वाई क्या है, एज अ वावल काम कर रहा है। यहाँ पे हम वाई को एज अ वावल कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो हमने क्या किया कि जिसमें फ्लाई है, क्राई है, जैसे ऐसे शॉर्ट साउंड वाले जो वर्ड हैं, तो उसमें वाई क्या दे रहा है, अगर उस पर वाई पे ख़त्म हो रहा है कोई वर्ड, तो हमें वो दे रहा है ए का साउंड, ठीक है, आई, ई, इसको मिला के जो ए का साउंड बनता है, वहाँ पे दे रहा हमें ये साउंड। लेकिन अगर कोई ये था शॉर्ट वर्ड में, ठीक है, शॉर्ट साउंड वर्ड में जो सिंगल सिलेबल जिसमें एक वॉवल है, या फिर जो शॉर्ट साउंड वर्ड है, ठीक है, या शॉर्ट साउंड वर्ड है जो छोटे 3 या 4 लेटर्स के वर्ड है, या फिर जो सिंगल वॉवल के वर्ड है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग साउंड का वर्ड है, ठीक है, लॉन्ग साउंड, फॉर एग्जांपल जैसे क्विकली, QUICKLY, ठीक है। तो ये वाला वर्ड भी क्या हो रहा है, ये वाई पे ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमें क्या, ये ए का साउंड नहीं दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है हमें, ई का साउंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये है लॉन्ग साउंड वर्ड, इसमें कितने वॉवल हैं, 1 2, ठीक है, 2 वॉवल है, लॉन्ग साउंड है, लॉन्ग साउंड वर्ड है, तो इसलिए इसमें जो वाई है ये हमें किसका साउंड देगा, ये ई का साउंड, इसलिए से क्विकली ए का साउंड नहीं देगा, ए नहीं बोलेगा, इसे बोले क्विकली। क्यों? पॉइंट है कि जब भी किसी वर्ड में मिडिल में वाई आता हो, ठीक है, मिडिल में वाई आता हो किसी वर्ड में, फॉर एग्जाम्पल जिम, GYM, ठीक है, वो भी हमें क्या देता है, वॉवल का साउंड, वो ये भी हमें क्या दे रहा है, ई का साउंड दे रहा है, ठीक है। क्विकली ये बड़ी ई का साउंड दे रहा है, जिम ये छोटी ई जो होते हैं, जिम, जिम नहीं पढ़ते, जिम, ठीक है। तो ये मिडिल में जब भी किसी वर्ड के मिडिल में वाई आता है तो वो भी हमें क्या देता है, वाउल का साउंड, मतलब ई का साउंड दे रहा है, ठीक है। तो ये था वाई का कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगला हम देखते हैं कि जब भी कोई वावल, 2 वावल एक साथ आते हैं, जब भी 2 वावल, ठीक है, जब भी एक साथ होते हैं, एक साथ किसी वर्ड में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ MEAT, मीट, ठीक है, GOAT, गोट, ठीक है। तो जैसे ये वर्ड है जहाँ पर 2 वावल एक साथ आ रहे हो, जैसे MEAT, ठीक है, GOAT, ये क्या है, OA 2 वावल है, EA 2 वावल है, तो ये मतलब लॉन्ग हमें इसे ले जाते हैं, लॉन्ग साउंड देता है हमें, ठीक है। इसे मीट नहीं पढ़ेंगे, गोट नहीं पढ़ेंगे, एकदम से गोट नहीं पढ़ेंगे। तो जो इसका पहला वावल होता है MEAT, जो इसका पहला वावल है E, इसका पहला वावल है O, ठीक है, जो पहला वावल होता है उसका लॉन्ग साउंड देता है, ठीक है, उसका लॉन्ग साउंड देता है, ठीक है। तो इसका पहला वावल है E, तो हमें किसके, मीट, MEAT, मीट नहीं होता है, मीट होता है, ठीक है। लॉन्ग साउंड किसका देगा, E का। गोट, तो इसका पहला वावल है O, तो इस O का क्या देगा, लॉन्ग साउंड, तो इसे जैसे गोट पढ़ा जाता है, ठीक है, तो हमें क्या देगा, ये लॉन्ग साउंड, ठीक है। ये भी प्रोनाउंसिएशंस का एक रूल है या ट्रिक है या कुछ ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई 2 वावल एक साथ होते हैं तो उन दोनों में से जो पहला वावल होता है तो उसकी वो लॉन्ग साउंड देता है, ठीक है। जब भी 2 कॉन्सोनेंट्स एक साथ होते हैं, 2 कॉन्सोनेंट्स,
ठीक है, जब भी दो कॉन्सोनेंट्स कहीं पर एक साथ होते हैं, फॉर एग्जांपल डिनर, डिनर, तो जो उससे पहले का जो वावल होता है, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट डबल एन है, दो सेम कॉन्सोनेंट्स एक साथ हैं, ठीक है, टू सेम कॉन्सोनेंट्स, डबल एन है ना, तो दो सेम कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, जो उसके पहले जो वावल होता है उसे हम शॉर्ट साउंड में पढ़ते हैं। वर्ड कितना भी लॉन्ग हो, देखिए उससे हम शॉर्ट साउंड में पढ़ते हैं, जैसे डिनर, डिफर, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का कोई अगला सेम वर्ड हम लेते हैं DINER, ठीक है, ये DINNER है, ये DINER, ठीक है। तो इसका जो रूल है वो क्या है कि जब दो सेम कॉन्सोनेंट्स एक साथ होते हैं तो जो उसके पहले का वावल है उसे शॉर्ट पढ़ा जाता है, शॉर्ट साउंड में पढ़ते हैं डिनर, ठीक है। जो DINER से पढ़ते हैं डाइनर, इसे डिनर नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं डाइनर, ठीक है, इसे पढ़ते हैं डाइनर। और जो DINNER होते हैं इसे पढ़ते हैं डिनर, ठीक है। तो इसे रेज करते हैं। अगला एक समझते हैं कि जब भी कोई कॉन्सोनेंट, जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट प्लस ई के साथ एंड हो रहा हो, कॉन्सोनेंट प्लस ई के साथ एंड हो रहा हो, तो उसे भी लॉन्ग साउंड में पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाइट है, BITE, ठीक है, ये है BIT और ये है BIT, ठीक है। तो इसे बाइट पढ़ा जाता है, इसे बिट पढ़ा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके वावल को क्यों लॉन्ग साउंड में पढ़ा जाता है? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट प्लस ई के साथ एंड हो रहा है। अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट प्लस ई के साथ एंड होता है तो उसे लॉन्ग साउंड में पढ़ा जाता है, उसके वावल को जो लॉन्ग साउंड में पढ़ा जाता है। कौन सा वावल? जो पहला वावल इसमें, जैसे जो आई है, पहला वावल है आई, तो आई को मतलब बाइट, तो इसे क्या पढ़ते हैं? बाइट। और इसे बिट पढ़ा जाता है क्योंकि सिर्फ ये कॉन्सोनेंट में ही एंड हुआ है, प्लस ई नहीं है, तो इसे बिट पढ़ा जाता है। इसे बाइट पढ़ा जाता है क्योंकि ये टी प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई के साथ खत्म हुआ है और इसका जो पहला वावल है इसे लॉन्ग साउंड में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वैसे इनका मीनिंग होता है, बाइट होता है काटना और बिट होता है किसी चीज़ का मतलब अंश, ठीक है। बिट किसी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा या किसी चीज़ का अंश देखते हैं, ठीक है। बाइट होता है काटना, ठीक है। तो ये था इसमें, ठीक है। तो ये था इसमें। तो अभी हम कुछ वर्ड कर लेते हैं कि जैसे किसी में ए साइलेंट हो गया, किसी में वी साइलेंट हो गया, किसी में जी साइलेंट हो गया, क्यों साइलेंट होते हैं, तो ऐसे कुछ वर्ड हम उनके पीछे के लॉजिक समझते हैं। वैसे उसमें मतलब एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें मतलब कुछ एक कर लेते हैं, बाकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर मतलब आगे होते रहेगी। तो हम ए से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ए का क्या है कि जब भी ई के बाद ए आता है, ठीक है, ई के बाद ए आता है प्लस ओ के बाद जब भी इमीडिएटली जो नेक्स्ट लेटर है वो ए आता है, तब ए उसमें साइलेंट रहता है, ठीक है। तो ए वहाँ पर क्या होता है? साइलेंट। फॉर एग्जांपल जैसे ई से देखे तो ई के देखे तो पीच, PEACH, PH नहीं पढ़ती, से पीच पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ई के बाद क्या है? ए साइलेंट है। जैसे ओ में देखे तो लोन, लोन नहीं पढ़ते, लोन पढ़ते हम सीधे, तो ओ के बाद क्या है? ए है, तो ओ ए साइलेंट है, तो ठीक है। तो ए साइलेंट है। तो ई के बाद और ओ के बाद जब भी ए आता है तो कोई भी वर्ड हो वहाँ पर जो है वो ए साइलेंट होता है। जैसे ईच हो गया, EACH, ईच, सीधा ई के बाद सीधा च प्रोनाउंस करते हैं हम, ए साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये था ए के लिए कुछ वर्ड होते हैं। फिर बी का देखते हैं कुछ, वैसे तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, हम एक समझने के लिए देख रहे हैं, जैसे कि बी के लिए भी ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। जैसे बी के लिए होता है, जैसे इसे हम कॉम्ब पढ़ते हैं, कॉम्ब, ठीक है, कॉम्ब पढ़ते हैं। थंब पढ़ते हैं, जैसे बच्चों को भी सिखाते हैं तो उसे हम थंब पढ़ते हैं, ये थंब, कॉम्ब, ठीक है। लेकिन इसमें इसे कॉम्ब पढ़ा जाता है, इसे थंब पढ़ा जाता है, थंब नहीं होता है, ठीक है। जो कॉम्ब होता है कंघी, ठीक है, कंघी। तो इसे कॉम्ब नहीं पढ़ते हैं, इसे थंब नहीं पढ़ते। जो अंगूठा होता है इसे थंब नहीं पढ़ते हैं, जिसका ये प्रोनाउंसिएशन है थंब को, इसे थंब पढ़ते हैं, थंब, ठीक है। बी इसमें साइलेंट होता है। और इसे कॉम्ब पढ़ते हैं, इसे कॉम्ब पूरा ब नहीं पढ़ते, बी साइलेंट होता है, कॉम्ब पढ़ा जाता है। थंब को थंब नहीं बोलते, इसे थंब बोलते हैं, ठीक है। बी इसमें भी साइलेंट होता है। लैम्ब हो गया, ठीक है, लैम्ब पढ़ते हम, लैम्ब, ठीक है। लैम्ब होता है मेमना जो होता है, बकरी, मेमना बकरी का बच्चा, ठीक है, मेमना, लैम्ब पढ़ते हैं उसे। तो इन वर्ड में क्या होता है? बी साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये थे बी के कुछ वर्ड हैं। फिर हम सी पे चलते हैं। सी का हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सी जैसे वर्ड है तो सी को कब हम उसे स पढ़ते हैं, कब उसे क पढ़ते हैं, ठीक। सी के लिए जैसे ये है कैट है, ठीक है, केक है, उसके अलावा साइट है, सर्टेन है,
ठीक है। तो यहाँ हम सी, यहाँ भी सी से शुरू हो रहा है, ये भी सी से शुरू हो रहा है, ये भी, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, कैट पढ़ रहे हैं, इसे केक पढ़ रहे हैं, साइट पढ़ रहे हैं, सर्टेन पढ़ रहे हैं। वैसे हमें पता है कि इन्हें क्या पढ़ा जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो हम देखते हैं कि क्यों इसे यहाँ पर स पढ़ा जा रहा है और यहाँ पर क पढ़ा जाता है। तो इसका सिंपल है कि जब भी सी के बाद आई ई वाई ये लेटर हैं, सी के बाद जब भी ये होते हैं तो सी को पढ़ा जाता है सा। ठीक है, जब सी के बाद आई ई वाई हो तो सी को सा पढ़ा जाता है, और बाकी सी के बाद इसके अलावा कोई भी लेटर है तो सी को पढ़ा जाता है क। मतलब कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, मतलब जनरली ये 90% मतलब यही होता है, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वहाँ पे ये जो ट्रिक है वो फॉलो नहीं हो पाती है, लेकिन हम एक जनरली जो पढ़ते हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, तो सी के बाद जब भी आई ई वाई है तो सी को सा पढ़ा जाता है, और इसके अलावा कोई अगर ये 3 वर्ड नहीं है, ये 3 लेटर्स नहीं है तो कोई और लेटर्स है तो सी के बाद तो फिर सी को क पढ़ा जाता है। ठीक है, तो जैसे सी ए है तो यहाँ पर ठीक है इन तीनों में से कोई नहीं है तो क पढ़ा जाएगा, ए है क पढ़ा जाएगा, सी आई टी ई ठीक है क्या है आई, तो इसलिए स को पढ़ जाता है, सी को पढ़ा जाता है सा। सी ई आर ठीक है ई है सर्टेन में तो सी को पढ़ा जाता है सा। इसके अलावा जैसे साइकिल है सी वाई सी एल ई ठीक है, काइकल नहीं होता है साइकिल होता है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि सी के बाद वाई हैं, ठीक है तो सी को यहाँ सा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इनके ठीक है, तो ये था सी का। उसके बाद डी का भी देख लेते हैं थोड़ा, जितना हम मतलब कर पाएंगे, बाकी धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा समझ में आती रहेगी। ठीक है, तो डी का देखते हैं कि डी जब भी जी से पहले आता हो, जी से पहले कभी भी डी आता हो किसी भी वर्ड में तो डी हमेशा साइलेंट होता है। ठीक है, डी हमेशा साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बजट, BUDGET, हम इसे बजट पढ़ते हैं, ब सीधा ज का साउंड लेते हैं बजट। ठीक है, तो डी क्या होता है, साइलेंट होता है। इसके अलावा डी से रिलेटेड और भी वर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे साइलेंट होता है, जैसे हम हैंडसम है, हम इसे पढ़ते हैं हैंडसम। ठीक है, हैंडसम जब भी बोलो तो ये हैंडसम नहीं होता है, डी साइलेंट होता है, ये हैंडसम होता है। हैंडसम जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वो हैंडसम है। जैसे सैंडविच हम बोलते हैं, सैंडविच भी नहीं होता है, सैंडविच होता है, सैंडविच। ठीक है, डी साइलेंट होता है, सैंडविच होता है। ठीक है, ये होता है हैंडसम, इस तरह से हैंडसम, हैंडसम। ठीक है, सैंडविच, सैंडविच, इस तरह से सैंडविच नहीं होता, डी साइलेंट, यहाँ पे डी साइलेंट होता है। और एक हैंडकरचीफ बोलते हैं हम, हम पूरा हैंडकरचीफ बोलते हैं, हैंकरचीफ होता है, हैंकरचीफ। ठीक है, रुमाल जो होता है हैंकरचीफ। ठीक है, वहाँ पे डी क्या होता है, साइलेंट। तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, मतलब ये नहीं है कि के से पहले डी आएगा साइलेंट रहेगा या डब्ल्यू से पहले डी आएगा। इसमें एक्सेप्शन केसेस है, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं करता है, लेकिन जब भी ये वर्ड पढ़ा जाता है तो इसमें डी, यहाँ पे डी साइलेंट होता है, यहाँ पे डी साइलेंट होता है, यहाँ पे डी साइलेंट होता है। ठीक है, इसे हैंडसम पढ़ते हैं, इसे सैंडविच पढ़ते हैं, इसे हैंकरचीफ पढ़ते हैं। ठीक है, हैंकरचीफ। तो ये था डी। अच्छा, एक और हम पढ़ते हैं वेडनेसडे। ठीक है, ये होता है स्पेलिंग वेडनेसडे। तो हम कई बार क्या पढ़ते हैं इसे वेडनेसडे। ठीक है, WEDNES, और क्या सिखाते हैं हम कि वेडनेसडे, लेकिन ये वेडनेसडे नहीं होता, ये होता है वेंसडे, या वेंसडे पढ़ लो या वेंसडे होता है, डी यहाँ पे भी साइलेंट होता है। ठीक है, वेंसडे या वेंसडे। ठीक है, वेडनेसडे नहीं होता है। इसके अलावा जैसे और भी, अच्छा वो मैन को भी देखते हैं, जैसे ये है मैन। ठीक है, मैन। ठीक है, मैन पता है आदमी होता है तो उसे मैन पढ़ते हैं। और जब इसका प्लूरल हम पढ़ेंगे अभी आगे, इसका प्लूरल कभी ये नहीं होता, इसका प्लूरल होता है MEN। ठीक है, इसे तो इसे मेन पढ़ते हैं, ये मैन है, मैन पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके प्लूरल को मैन पढ़ा जाता है। ठीक है, वैसे ही जब इसे हम क्या पढ़ते हैं, वोमेन। ठीक है, और इसका प्लूरल हो गया WOMEN। ठीक है, तो इसका जो प्रोनाउंस हम करते हैं वोमेन, वोमेन। ठीक है, तो जो रियल प्रोनाउंसिएशन तो इसे वोमेन नहीं पढ़ा जाता, इसे पढ़ते हैं वोमन, इसे पढ़ा जाता है वोमन, वोमन। ठीक है, और जब इसका प्लूरल होता है इसे पढ़ते हैं विमेन, विमेन। ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, वोमेन, वोमेन। ठीक है, लेकिन वोमेन नहीं होता है, वोमन, विमेन। ठीक है, तो ये होती है इसकी प्रोनाउंसिएशन, मैन, मैन, वुमेन, विमेन। ठीक है, तो ये था इसका। ठीक है, जैसे होता है वीडियो, VIDEO, हम इसे वीडियो बोलते हैं, वीडियो, ये नहीं होता है वीडियो। ठीक है, वीडियो मतलब बड़ी की मात्रा नहीं लगती, ये होता है वीडियो, मतलब वो हमें छोटी की मात्रा होती है, इसे पढ़ते हैं वीडियो। ठीक है, इसके अलावा जैसे एन का है कि जब भी एन से पहले कभी भी
एन से पहले कभी भी जी आए या फिर के आए तो वहाँ पर ये दोनों वर्ड क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। ठीक है, जब भी कि जी और के से पहले, जब भी एन से पहले जी और के आए तो वही दोनों साइलेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे नी, के एन डबल ई, नी होता है घुटना, नैश हो गया, के जी एन ए एस, जी एन ए एस एच। ठीक है, तो एन से पहले यहाँ पर के है इसलिए के साइलेंट है, इसे नी पढ़ा जाता है, नी, नी मतलब घुटना। ठीक है, तो इसे जी एन ए एस एच, इसे ग्नैश नहीं पढ़ते, इसे नैश पढ़ा जाता है, नैश। ठीक है, जी यहाँ पे साइलेंट रहता है। नैश का मतलब होता है कि मतलब गुस्से से, मतलब गुस्सा दिखाना, मतलब गुस्से जैसे दांत पीसना, गुस्से से दांत पीसना। ठीक है, नैश होता है गुस्से से दांत पीसना होते हैं। उसके अलावा हम जैसे देखते हैं कुछ और। ठीक है, इसके अलावा जैसे जी एच जो लेटर है, जी एच तो जब ये दोनों अल्फाबेट साथ में आते हैं तो ये हमेशा साइलेंट होते हैं, ये कभी भी आते हैं तो ये हमेशा साइलेंट होते हैं। जैसे हाई, एच आई जी एच। ठीक है, एच आई जी एच, तो इसे जी एच के जो साइलेंट रहता है हाई पढ़ा जाता है। ब्रॉड होता है, बी आर ओ यू जी एच टी। ठीक है, ब्रॉड। ठीक है, जी एच साइलेंट है, सीधा ट का साउंड दिया जाता है। बॉट हो गया, बी ओ यू जी एच टी, बॉट। ठीक है, यहाँ भी जी एच क्या होता है, साइलेंट होता है, सीधा टा का साउंड देता है। ठीक है, हाई क्या होता है, ऊंचा, हाई का मीनिंग होता है ऊंचा। ब्रॉड का मीनिंग होता है लाना। ठीक है, बॉट का मीनिंग होता है खरीदा, मतलब वैसे बाय, जो बाय होता है खरीदना, इसकी सेकंड फॉर्म है खरीदना। ठीक है, खरीदा। ठीक है, ठीक है, तो ये था जी एच का। और उसके अलावा जैसे, ठीक है, तो जैसे टी आई ओ। ठीक है, टी आई ओ है, जो ये लेटर साथ में होते तो इनके प्रोनाउंस किया जाता है श। ठीक है, टी आई ओ जब भी साथ में होते हैं, जैसे टी आई ओ एन कोई वर्ड ऐसे खत्म होता है शन। ठीक है, न तो अपना साउंड दे रहा है, लेकिन टी आई ओ है, इनका जो है साउंड प्रोनाउंस किया जाता है श। जैसे पोजिशन, पोजिशन, टी आई ओ एन। ठीक है, पोजिश, इसका साउंड श साउंड, पोजिशन। या ट्रेडिशन, ठीक है, ट्रेडिशन, तो टी आई ओ है वो साउंड देता है हमें श का। इसके अलावा एक और देख लेते हैं एक्स का। एक्स जो अल्फ़ाबेट है, जब भी कोई वर्ड एक्स से शुरू हो रहा हो, ठीक है, जब भी कोई वर्ड एक्स से बिगिन हो रहा हो, बिगिन होता है शुरू होना। ठीक है, शुरू हो रहा हो तो उसे ये, ठीक है, तो हमें वो साउंड देता है ज का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जाइलम। ठीक है, तो ये एक्स से शुरू हो रहा है, जाइलम। ठीक है, तो ये एक्स से शुरू हो रहा है तो हमें किसका साउंड देता है, ज का। और जैसे एक्सरे, एक्सरे हैं। ठीक है, तो ये एक्सरे हैं, ये हमें, ये भी एक्स से शुरू हो रहा है लेकिन हमें ये जा का साउंड नहीं दे रहा क्योंकि अलग है। ठीक है, एक्सरे इस तरह से लिखा जाता है, एक्सरे। या फिर जैसे जेनोफोबिया हो गया, एक्स ई एन ओ पी एच ओ बी आई ए, जेनोफोबिया। ठीक है, इस तरह से कोई वर्ड होता है जो एक्स से शुरू होते हैं, हमें जा का साउंड देते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें की प्रोनाउंसिएशन पे, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे समझते रहेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप मूविंग एंड टेक केयर।